नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि हम नाम जप करते हैं पर नाम जप करते हुए हमें बार बार नींद आने लगती है, स्पेशली जब हम एक जगह पर बैठकर नाम जप करते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचकर भी डर गए थे कि कहीं हमसे ये कोई अपराध तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, नाम जप करके भगवान की कृपा लेने जा रहे हैं और हम ऐसे जब नींद में आ जाते हैं और जब हम माला छोड़ देते हैं या नाम जप छोड़ देते हैं तो ये हमारा और ज्यादा पाप कर्म बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ऐसे थॉट से डरिए मत, आप बिल्कुल भयभीत मत होइए, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप बस एक बात याद रखिए कि किसी भी चीज में फर्स्ट डे से ही आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें आपको अच्छी लग सकती हैं पर उसे अपनी रूटीन में बिठाना, उसके साथ साथ में अपनी बॉडी को सिंक करना, माइंड को सिंक करना, इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो भी चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा। इवन तो नाम जब भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप एक्टिव भी फील करेंगे। पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज हो, चाहे वो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, भक्ति से रिलेटेड हो, भजन से रिलेटेड हो, नाम जप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जब तक उस चीज में तन्मयता नहीं आएगी, तन्मयता यानी कि गहरा जुड़ाव नहीं आएगा, जब तक आप उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे, अटैच्ड फील नहीं करेंगे, तब तक उसका जो अंदर से रिजल्ट है 100%, जैसे हम बोलते हैं कि हमने अपना 100% दिया, तो जब तक आपका उस चीज से जुड़ाव नहीं होगा, आपका 100% उस चीज के प्रति आएगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर जैसे जैसे आप वो चीज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप नाम जप करते चले जाएंगे, तो आपका ईश्वर से भी जुड़ाव बढ़ेगा और आपका नाम जप से भी जुड़ाव बढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि माला पर संख्या करने बैठे हैं और उसके बाद जब नींद आ गई तो संख्या ही भूल गए, तो हम क्या करें। तो आप एक बात याद रखिए, अगर आपको बिल्कुल ही याद नहीं है तब तो आप शुरू से ही शुरू कीजिए। पर अगर आपको किसी भी नंबर में कंफ्यूजन है, तो जो भी नंबर कम है, मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपने 3 माला की है या 5 माला की है, तो चाहे आपने 5 माला कर ली हो, पर आप ये समझिए कि आपने 3 माला ही की होगी और उसके आगे से आप अपनी संख्या ऐड ऑन कीजिए। ऐसे अगर आपका जब आपके डिजायर्ड नंबर से या जो भी आपने नंबर एक टारगेट लिया था उससे ज्यादा हो रहा है, तो उसमें कोई भी हानि नहीं है आपकी, और बल्कि जितना ज्यादा नाम जप होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो आप ऐसा कुछ मत सोचिए और यकीन मानिए कि ये जो चीज है, जो आप सोच रहे हैं कि नींद आना बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कुछ भी अच्छा करने लगेंगे तो माया तो अपना घेरा डालेगी ही, वो आपको रोकना चाहेगी ही, पर आपको बस एक चीज करनी है, ये नहीं सोचना कि मैं तो करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो नींद आ जाती है, शायद मेरे ही इतने पाप कर्म हैं, भगवान मेरा नाम जब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको पूरे मन से, पूरी निष्ठा से नाम जप करते चले जाना है। फिर आप धीरे धीरे फील करेंगे कि एक्चुअल में नाम जप आपके लिए बना है, आप नाम जप के लिए बने हैं, आपके इष्ट की आप पर कृपा हो रही है। और जब आपके अंदर से वो जो तन्मयता का भाव निकलेगा, तब आप देखेंगे कि जैसे जो संत महात्मा होते हैं, जिनकी आपने कथाएं सुनी होंगी, लीलाएं सुनी होंगी, उसको आप सुनकर आप देखिए कि उन पर जब इतने इतने कष्ट भी हुए, तब भी उन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। मतलब कि उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया अपने आप को और इतना अधिक जुड़ाव रखा कि वो चाह कर भी इतने इतने उन पर जुल्म हुए, इतनी उन्हें ताड़नाएं दी गई, पर फिर भी उन्होंने भगवान नाम को नहीं छोड़ा और अंत में उनका भला ही हुआ। उन्हें पूरे संसार ने बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया और उन्होंने खुद भी ईश्वर के प्रति वैसा जुड़ाव फील किया।
तो आप ये समझिए कि आज हम जिस युग में हैं, अगर हम इतनी छोटी सी चीज से घबरा जाएंगे कि हमें नींद आ रही है तो हमें नाम जप नहीं करना, ये तो कोई मतलब आप समझिए कि कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। आप जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये चीज और दूर होती चली जाएगी। और जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी बॉडी में और ज्यादा आपको धीरे धीरे एनर्जी भी फील होने लगेगी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग के कुछ डेज में ना हो, बट आप जैसे जैसे उसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने इंटरनल चेंजेस फील होते चले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने नाम जप किया है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो उनमें से कोई भी कथा कहानी जो भी आपने सुनी हो किसी भी सत्संग के माध्यम से, उसे याद करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि शायद मेरा विश्वास अभी उतना दृढ़ नहीं हुआ, तो आप जैसे किसी भी चीज में अगर आगे निकलना चाहते हैं या उस चीज में और ज्यादा अच्छे से उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसे सुनते हैं, उससे बात करते हैं। तो आपको अभी भी वही सेम चीज करनी है। आपको बस यही देखना है कि जो भी ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, भगवत कथाएं सुनिए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। और जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है उसमें बोर होने की कोई संभावना ही नहीं है। और ये जो नींद जैसी प्रॉब्लम है ये तो दूर दूर तक आपके पास आएगी ही नहीं। तो आप बस नाम जप करते चले जाइए, पूरी निष्ठा से कीजिए। किसी भी ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस से डरिए मत और बस करते चले जाइए। ये जो भी चीजें हैं, जो जो आपको छोटी छोटी रुकावटें दिख रही हैं, आप ये समझिए कि ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, क्योंकि आपको जो आगे मिलने वाला है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। और ये जो छोटे छोटे टेस्ट हैं, इनसे जब आप निकलेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और जब आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, उसमें कोई भी हर्डल होता ही नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन होती ही नहीं है, तो उसमें भी आप बोर फील करने लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे आपका। आप कभी कभी सेल्फ एनालिसिस मोड में जाएं तो भी ये सब चीजें आपके साथ होती हैं। तो आप इससे बिल्कुल घबराइए मत, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ नाम जप करते चले जाइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा, गहरा जुड़ाव भी आएगा और ये सब चीजें भी कोसों दूर भागने लगेंगी। तो बस ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।